हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से है और यह 2021-22 की परीक्षा के लिए नया ब्लूप्रिंट है जिसमें पूर्णांक है 80 और समय है 3 घंटे, मतलब आपकी 3 घंटे की एग्जाम होगी। तो इसमें देख लेते हैं आपके हिंदी में कौन कौन से भाग से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना कितना कोर्स आने वाला है। तो सबसे पहली इकाई में दे रखा है यहाँ पे क्षितिज भाग 2। तो आपकी हिंदी की दो पुस्तकें हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 में से काव्य खंड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले काव्य खंड में से क्या पूछा जाएगा, तो काव्य खंड में से आने वाला है पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता और कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे साहित्य से संबंधित आएगा पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, आधुनिक काल और आधुनिक काल में भी छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता और कवि परिचय तो आता ही है। तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह जो इकाई पर आवंटित अंक है 17 अंक के होंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 नंबर के आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एक एक नंबर के प्रश्न कुल 7 आएंगे, 7 नंबर के 2-2 अंक वाले कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। इसके बाद अगला जो भाग है वह काव्य बोध से संबंधित है। काव्य बोध में आपके आने वाला है, ठीक है। काव्य बोध में आएगा काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस की परिभाषा व प्रकार उदाहरण सहित, छंद में मात्रिक छंद में दोहा, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और पुनरुक्ति, प्रकाश। तो ये सारा कुछ आपके कोर्स में आने वाला, मतलब काव्य की परिभाषा, भेद, रस की परिभाषा, उदाहरण सहित और छंद में मात्रिक छंद और जिसमें दोहा, चौपाई है और अलंकार में है अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और पुनरुक्ति, प्रकाश। यह सब आपको आना चाहिए। कुल 14 अंक के प्रश्न इस भाग में से पूछे जाएंगे, जिसमें से 7 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब एक एक नंबर के 7 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न जो है 2-2 नंबर के होंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। अब अगला जो बता रखा है यहाँ पे है क्षितिज भाग 2। इसमें गद्य खंड से क्या पूछा जाएगा, तो गद्य खंड में से गद्य की विधाओं का परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुल 16 अंक के होंगे। 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे और एक प्रश्न 4 अंक का आएगा। इसके बाद है भाषा बोध। तो भाषा बोध में आएगा निपात शब्द, वाच्य, क्रिया के भेद व क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, समास, विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन। यह सब भाषा बोध में से पूछा जाएगा, जो कि कुल 11 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 अंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे। एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का आने वाला है। इसके बाद हम देख लेते हैं कृतिका में से क्या पूछा जाएगा। तो कृतिका भाग 2 में से क्या पूछा जाएगा, अब हम देख लेते हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न और आंचलिक भाषा के पाठों में से प्रश्न, मतलब आपके कृतिका में से जो पाठ दे रखे हैं उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 8 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। इसके बाद है अपठित बोध। इसमें अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश आ सकता है, जो कि 3 नंबर का होगा और यह एक ही प्रश्न होगा 3 नंबर का। इसके बाद है पत्र लेखन, जिसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों ही पूछे जा सकते हैं, मतलब पत्र लेखन भी आ सकता है और प्रार्थना पत्र भी आ सकता है, जो कि 4 अंक का होगा और यह 4 अंक का एक प्रश्न होगा, जो कि अथवा में होता है। इसके बाद है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में किसी एक विषय पर किसी एक शीर्षक पर अनुच्छेद लेखन व संवाद लेखन। तो निबंध लेखन हो सकता है किसी एक विषय पर, या अनुच्छेद लेखन भी पूछा जा सकता है और संवाद लेखन भी आ सकता है, जो कि 7 अंक का होगा, ठीक है। 7 अंक का होगा, जिसमें से एक प्रश्न जो है एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो इस प्रकार कुल 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 32 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद यहाँ पर स्पष्ट निर्देश भी दे रखे हैं कि आपको किस अंक के प्रश्न कितने शब्दों में लिखना। 2 अंक वाले जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक वाले, उसकी शब्द सीमा है 30 शब्द में आपको उसके उत्तर लिखना है। 3 अंक वाले प्रश्नों के लिए 75 शब्द अधिकतम आपको लिखना है
और 4 अंक वालों में 120 शब्द अधिकतम लिखना है। और इसमें इसके बाद हम देख लेते हैं कक्षा 10वीं का जो सिलेबस कोर्स से हटा दिया गया है। यदि आपको पता नहीं है तो फिर से आप देख सकते हो कि आपका कौन कौन सा कोर्स आपके हटा दिया गया है। कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु अब देख लेते हैं। तो क्षितिज भाग 2 इसमें काव्य खंड से पाठ 3 जो है पायनी नुपुर दार द्रुम दलना वाला देव का जो लिखा हुआ काव्य है, काव्य कविता जो है देव के द्वारा लिखी हुई, वह आपके कोर्स से हटा दी गई, मतलब पाठ 3 आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद काव्य खंड में से पाठ 6 भी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं, आपको नहीं करना है। इसके बाद काव्य खंड में से पाठ 9 भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो काव्य खंड में से कुल 3 पाठ हटा दिए गए हैं, 3, 6 और 9। इसके बाद हम देख लेते हैं गद्य खंड। तो गद्य खंड में से पाठ 12 लखनवी अंदाज, यह कोर्स से हटा दिया गया है। इसके बाद पाठ 16 नौबत खाने में इबादत, यह भी नहीं पूछा जाएगा, यह भी हटा दिया गया है। और कृतिका भाग 2 में पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, यह कोर्स से हटा दिया गया है। और इसके बाद है पाठ 4 यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, यह भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार आपका कोर्स बहुत कुछ कम हो गया है, आपको याद करना बहुत आसान होगा। और यदि आपको 10वीं के प्रश्नोत्तर लिखने हैं हिंदी विषय के, तो सारे प्रश्नोत्तर चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आसान भाषा में आप आसानी से याद कर सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।